बहू, क्या कान भरे हैं तुमने मेरे बेटे के, जो आज उसने मुझसे सवाल जवाब करने की हिम्मत की है। कुसुम जी बौखलाई हुई मीना के पास आईं। जिस बेटे ने मेरे सामने निगाह उठाकर भी बात नहीं किया, आज वो तुम्हारी वकालत करने को खड़ा हो गया। कुसुम जी के ईगो पर गहरी चोट लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटों को इस तरह बड़ा किया कि उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ गए। मीना जब से शादी करके आई थी, उसे बहुत ही अजीब लगा था कि देखकर कि दोनों बेटों के मुंह में जवान ही नहीं है ना, कि दोनों बेटों के मुंह में जवान ही नहीं ना ही समझ है। बस मम्मी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो जाती है। इसी बात पर कुसुम जी भरपूर फायदा उठाती थी। कुसुम जी ने पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। यहाँ तक कि क्या सामान आएगा, क्या खाना बनेगा, क्या तक कि अलमारी में कौन सा, यहाँ तक कि अलमारी की चाबी भी। मजाल है कोई पत्ता उनके पूछे बगैर हिल जाए। कब किसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकता था। बेटे भी छोटी छोटी बातों के लिए माँ से इजाज़त लेते थे। अब लेकिन उनका सिंहासन हिलता नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था सत्ता छिन जाए। इसी वजह से वो आज बौखलाई हुई थी, क्योंकि कुणाल ने इतना ही कहा था, मम्मी मैं और मीना कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। मेरा ऑफिस का टूर है और मैंने मीना का टिकट भी करा लिया है। घर में रहकर वह बोर हो जाती और हम लोग भी शादी के बाद कहीं गए नहीं हैं, तो थोड़ा घूमना हो जाएगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर कुणाल ने धीरे से कुसुम जी से कहा था, पर बहुत बड़ा बवाल मच गया। किससे पूछकर टिकट करा लिया तुमने? ऑफिस के काम से जा रहे हो या घूमने टहलने? मैं भी तो नहीं गई कितने दिनों से कहीं। मेरा ख्याल नहीं आया कि माँ के साथ ले जाए। कल की आई लड़की तुम्हें इशारों पर नचाने लगी और तुम नाचने लगी। तुमको एक बार नहीं लगा कि माँ से पूछे? अगर ऐसे मनमानी चलती रही तो इस घर में सभी लोग अपने अपने फैसले लेने लगेंगे। माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल तुम्हारा भाई भी ऐसा ही करेगा। बीवी का गुलाम बनकर रहो, वरना पूरी उम्र उंगलियों में नचाएंगी। कुसुम जी तो पूरी तरह से आपे से बाहर हो गई थी। कुणाल को लग रहा था आखिर इतनी बड़ी क्या गलती हो गई। शादी के बाद हनीमून पर भी मम्मी ने नहीं जाने दिया। उस समय भी अचानक ही बीमार पड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना सच ही कह रही थी कि मम्मी नहीं चाहती कि हम दोनों ज़्यादा वक्त बिताएं साथ में, क्योंकि ऑफिस से आते ही अपने पास घंटों बिठा लेती हैं। हम दोनों को साथ में चाय तक भी पीने नहीं देती। कभी भी कहीं जाने का सोचो तो खुद पहले तैयार हो जाती हैं। जरा सा समय नहीं देती कि पति पत्नी अपने लिए वक्त निकालें। शादी के बाद माँ को लगता है कि उनका बेटा बहू का न होकर रह जाए। अगर के बस में हो गया तो माँ को भूल जाएगा। शायद ये डर इस ज़्यादातर माओं को होता है। यही वजह है कि वो ऐसी हरकतें करने में लग जाती हैं जिससे बेटे बहू को उनके साथ रहने में घुटन महसूस होने लगती है और बेवजह ही रिश्तों में मधुरता ख़त्म हो जाती है। अगर सभी रिश्तों को अपने स्थान पर रखा जाए तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। एक औरत ही हमेशा दूसरी औरतों के लिए मुश्किल खड़ी करती है। कुणाल को अब समझ में आने लगा था, लेकिन अब वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मीना को साथ में लेके कैसे जाए, क्योंकि मीना बहुत खुश थी ये जानकर कि कुछ दिनों के लिए दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे। पत्नी पत्नी को भी वक्त चाहिए साथ में घूमने फिरने का। और दूसरी तरफ मम्मी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मम्मी से पूछकर टिकट कराना चाहिए था, वो मन ही मन सोच रहा था। मीना भी सासू माँ की बातों को सुनकर हैरान थी। उन्होंने उस पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया? उसे तो पता भी नहीं था कि कुणाल ने टिकट कराया, और करा भी लिया तो क्या गलत है। कुसुम जी सुबह से मुंह फुलाकर अनसर में बैठी थी। मीना चाय लेकर आ गई तो बोल पड़ी, मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ की चाय। जहाँ दिल में इज्जत ना हो, बाहरी दिखावे का कोई मतलब नहीं होता। मम्मी जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं। अगर कुणाल ने सोचा कि मुझे साथ लेकर जाए तो इसमें क्या गलत है? शादी के बाद मैं तो हनीमून पर नहीं जा पाई। चलिए, कोई शिकायत की बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारी जिम्मेदारी थी आपको अकेला छोड़कर नहीं जा। लेकिन अभी क्या वजह है? मीना समझ गई कि सासू माँ की चाल है। उसे पता था कि कुणाल ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, मम्मी जी फिर से कामयाब हो जाएंगी अपनी चाल में। लेकिन मीना मन ही मन सोच चुकी थी कि इस बार ज़रूर जाएगी। घर का माहौल गरम नरम
चल रहा था। आखिर कैसे समस्या का समाधान होगा कि माँ भी खुश हो जाए, पत्नी भी। कुणाल की समझ में नहीं आ रहा था माँ क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है। उसके मन में उथल पुथल मची थी। मम्मी चाय पी लो, फालतू का गुस्सा नहीं करो वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। सच बताओ क्या चाहती हो आप, कुणाल ने पूछा। कुसुम जी बिफर पड़ी। सब लोग अपने अपने मन के हो गए, जिसको जहाँ जाना है जाओ, मेरी तो किस्मत ही फूटी, इस घर में सड़ूंगी अकेले। कुसुम जी ने इतना कलेश कर दिया कि अब कुणाल का मन का उत्साह ठंडा होने लगा। ठीक है मम्मी, अब तो टिकट हो गया है फ्लाइट का, इस बार जाना ही पड़ेगा। और विपिन छोटा भाई आ गया आपके साथ रहने के लिए। कुणाल ने अपनी बात कही, ऑफिस के लिए निकल गया। सब कुछ इतनी जल्दी बदलेगा कुसुम जी ने सोचा नहीं था। उन्होंने इतने सालों से बच्चों को अपनी मुट्ठी में रखा था, एक झटके में ऐसे निकलना असहनीय सा हो रहा था। दूसरी तरफ कुणाल ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो मीना को साथ लेकर जा रहा है। कुसुम जी का इतना नाटक और गुस्सा कुछ काम नहीं आए। बीपी का गुलाम हो गया है, अब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या कहूँ। कुसुम जी ने मीना को सुनाते हुए कमरे में चली गई। मीना का मन भी खराब हो गया। कितनी खुश थी वो कि पहला मौका है उन दोनों के लिए ऐसे घूमने टहलने और वक्त बिताने का। कोई भी काम जब खुशी खुशी होता है तो उसका आनंद ही और कुछ होता है। अगर किसी की भी काम की शुरुआत नाराजगी और खींचातानी से होती है तो आधा मन ही मर जाता है। एक सप्ताह बाद दोनों चले गए। कुसुम जी का मुंह सूजा ही हुआ। विपिन तो बेचारा क्या समझता, लेकिन जो वो भैया भाभी के लिए खुश खुश था। वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदलती हैं और इंसान भी बदलना जरूरी है, तभी परिवार में सब खुश रहेंगे। वरना एक दूसरे के पीछे पड़ने से रिश्तों में टकराव भी हो जाता है और दरार भी। माँ को भी समझना चाहिए कि बेटा सिर्फ बेटा नहीं बल्कि किसी का पति भी है। जब उनका बेटा ही खुश नहीं रहेगा तो माँ को खुश कहाँ से रखेगा। पता नहीं, इस सवाल का जवाब हो तो वही माँ जाने जिसकी सोच ऐसी हो। रही बात बीबी का, तो बीबी का गुलाम होने ये समझ के बाहर ही की बात है। पति पत्नी एक दूसरे की बात का भी सम्मान रखना चाहिए और भावनाओं का, तभी जीवन खुशहाल रहेगा। माँ को भी समझना चाहिए कि वो भी किसी की पत्नी है और एक पत्नी की कुछ इच्छाएं होती हैं और वो पति ही पूरा कर सकता है। रिश्ते का अपना दायरा और मर्यादा भी होती है, हर किसी को याद रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोरी पसंद हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।